हेलो। हेलो अली। खैरियत तो है? मीटिंग है और मुझे पता भी नहीं है। नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही यहाँ पर इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे थोड़ी। किस बारे में और बातें क्या हो रही थी? इस बारे में कि मुझे अपने इस हॉस्पिटल में प्यार मोहब्बत इश्क वगैरह नहीं चाहिए। और फिर फौरन तुम आ गए। अब बताओ, दिल किसकी सुनता है आमिर? और तुम खुद ही सोचो कि तुम उसके बीच में कैसे आ सकते हो। और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें क्लिनिक में किसी से प्यार हो गया? आमिर एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर है अली। ये काम को और जज्बात को अलग रखता है, फिक्र मत करो। चलो, आई थिंक वी शुड गो। अगर अब बातें हो गई हैं तो जाके काम करते हैं। आजा। एक बात सुने अली साहब, मैं आपके लिहाज से एलिगेंट लेडी बिल्कुल नहीं हूँ, तो इसलिए आज से आपके लिए काम नहीं करूँगी। अफसून, ऑपरेशन रूम में मुझे कुछ जरूरी तब्दीलियां करनी है, आकर जरा देख लो। श्योर। चलो आ जाओ। मैं जानता था तुम यहीं होगी। ऑपरेशन कैसा था? अच्छा था, हमेशा की तरह। तो क्या अपनी तारीफें कर रहे हो तुम? सर्जरी के हवाले से नहीं हो सकता। सुन, मुझे कोई सर्जन नहीं मिल रहा, हर कोई मसरूफ है। मैंने कहा कि मुफ्त में करना है तो कोई राजी ही नहीं हो रहा। नहीं मालूम ये कैसे होगा। मतीना आ गया है, वो नीचे बैठा है, उसका चेकअप हो रहा है। वो तैयार है, हमारा वेट कर रहा है। सर्जन मिलने तक वो इंतजार करेगा, और क्या कर सकते हैं। यकीन करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है सब ठीक होगा आमिर, मुझे यकीन है। अफसून, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ अली? यहीं पर हूँ मैं। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? जरूरी है। हाँ, क्यों नहीं। आमिर, मैं अभी आती हूँ। ठीक है अफसून। हाँ कहो। हद हो गई यार, कसम से। मेरी कल आमिर से बात हुई थी, वो लोग कल डिनर पे साथ गए थे। आमिर ने कहा अफसून ने सब संभाल लिया है, और बहुत तारीफ की उसने अफसून की। आमिर ने। अगर आमिर उसकी तारीफ कर रहा है तो मैं तो कहूँगा ये कुदरत का कोई करिश्मा ही हो गया। पता नहीं वो सच कह रहा है या नहीं, लेकिन उसने कहा कि अफसून बिल्कुल मेरी तरह है। मतलब पता नहीं, अफसून मेरे पास तो है लेकिन अपने करीब नहीं आने देती मुझे। गलती उसकी भी नहीं, जो माँ उसे छोड़ गई तो अब क्यों आ गई, वो भी इतने सालों बाद। ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन परवीन, क्या अब भी उस बच्ची से बातें छुपाना जरूरी है? तुम्हें अब उसे सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, ये वक्त ठीक नहीं है। अभी तो उसने हॉस्पिटल को अपनाया है, सब खराब हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। और खास तौर पर अगर पता चल गया कि मैं कभी बाहर गई ही नहीं थी और तुमने और आमिर ने मेरा ऑपरेशन किया है, तो वो फौरन चली जाएगी यहाँ से और कभी वापस नहीं आएगी। तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा दोबारा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं ऐसा करता हूँ कि जाकर हॉस्पिटल का जायजा ले लेता हूँ, क्योंकि उन दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम अपनी सुनाओ, वैसे क्या कर रहे हो? सबा को मनाने की कोशिशें कैसी जा रही हैं तुम्हारी? मेरा तो सर चकरा गया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं किस मसले में हूँ। मैंने उसके लिए वही फूल लिए जो पहली मुलाकात में लेकर गया था। उसकी पसंद की चॉकलेट ली और एक हीरो का हार लिया। मैंने तो मैसेज में इमोजी भी बनाना सीख लिया। अपने आप को 22 साल का लड़का महसूस कर रहा हूँ। अब पता है आखिरी हरबा क्या है मेरा? क्या? तुमने वो भालू देखा है? हाँ। जिसके हाथ में दिल होता है, वो खरीद कर भेजा मैंने उसे। तुमने वाकई ऐसा किया? मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा। किसी को भी नहीं बताना है, तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत फनी। अरे बस कर दो परवीन, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा। अच्छा, समझ गई हुरैन। ठीक है। हाँ, 1 मिनट, मुझे एक बात तो बताओ, परवीन कहाँ है? क्या? अच्छा है। मतलब कि वो चली गई। ठीक है हुरैन, ठीक है, खुदा हाफिज। अफसून को तो देखो, परवीन को भेज दिया। अच्छा होगा वापस कभी ना आए। ये क्या है? आपका पार्सल आया है। एक और पार्सल आ गया। अब क्या भेजा होगा उसने? मुझे क्या पता। चलो खोलो, देखते हैं। खोलो, क्या होगा? अरे देखो तो, ये तो बिल्कुल काया जैसा है। तुम क्यों हंस रही हो? बहुत बुरी बात है। अच्छा, वो क्यों? वैसे मुझे भालू की उम्मीद नहीं थी, गधे की थी।